वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शलजम और मेथी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं और 1 पाव मेथी ली है। शलजम मैंने इस तरह से कटिंग करके रख लिए हैं। शलजम की कटिंग आपने बिल्कुल बारीक और छोटे छोटे टुकड़ों में करनी है। और यहाँ मैंने कटिंग करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मेथी मैंने 1 पाव ली थी और इसके पत्ते तोड़ के इनको भी अच्छी तरह से धो लिया है। इसको भी साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने हरे प्याज का इस्तेमाल किया है। हरी प्याज का इस्तेमाल आप हर खाने में किया करें, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल हर सब्ज़ी में, हर खाने में और सलाद में भी किया करें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इस रेसिपी में मैंने 1 हरी प्याज शामिल की है, तो इसको मैंने कटिंग करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था और उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। हल्दी वाला पानी जो कि बॉईल हो चुका है और अब इसमें कटे हुए शलजम शामिल कर दूँगी। हल्दी वाले पानी में शलजम को बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होता है कि शलजम में हल्का सा कड़वापन और कसैलापन होता है। इसको अगर हम बॉईल कर लें, 1 या 2 बार इसको बॉईल करके उतार लें, तो इसका कसैलापन, कड़वापन ख़त्म हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के रेडी होती है। तो एक बॉईल के बाद मैंने यहाँ पर इसको छान लिया है, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के फेंक दिया है। यहाँ पर मैंने फिर एक कढ़ाई ली है और उसमें हस्बे टेस्ट के मुताबिक आप घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 प्याली घी ले लिया है और उसमें चम्मच का तीसरा हिस्सा कलवंजी ऐड की है। कलवंजी के बाद मैं इसमें हरी प्याज जो कि कटिंग करके रखी हुई थी और उसके बीच में ही मैंने एक छोटी सी प्याज, जो सादी सिंपल सी प्याज होती है, वो भी ऐड की है। इन दोनों को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो इनको हमने गोल्डन नहीं करना, लाइट सा हमने सौते करना है। प्याज जब हमारे लाइट सौते हो जाएंगे तो इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन और अदरक पेस्ट का शामिल कर दूंगी। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए और नॉर्मल फ्लेम पे हमने इन चीज़ों को भूनना है। तो फिर देखना कि आप खाने में कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है। कलवंजी के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। तो आप इसको लाजमी अपने हर खाने में इस्तेमाल किया करें। और इसके बाद मैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जो कि कटिंग करके रख लिए थे, उनको भी इसके साथ ही डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को, मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनूंगी। अब यहाँ पर मैंने मसाला अच्छी तरह से तो भून लिया है और अब मैं इसमें मिर्च मसाले ऐड करूँगी। आधी चम्मच इसमें सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करूँगी। आप इसमें मिर्च मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। और इसके बाद 1 चम्मच मैं साबुत धनिया, जो कि मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ था, वो भी शामिल कर दूंगी। उसका टेस्ट सब्ज़ी में बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत ही कमाल की और मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होती है। शलजम और मेथी दोनों का ऐसा टेस्ट आता है कि जब आप घर में बनाएंगे तो यकीन करें बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। पानी का हल्का हल्का छींटा लगा के आप इस मसाले को भूनती रहें। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे, बिल्कुल नरम हो जाएंगे, तो मैं इसमें वॉश की हुई मेथी डाल दूंगी ताकि ये भी मसाले के साथ नरम हो जाए। तो मेथी डाल के हम खूब अच्छी तरह से कस के इस मसाले को भूनेंगे। मेथी को हम जितना भूनेंगे ये उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि हमारी मेथी बहुत कड़वी बनती है। वो इस वजह से बनती है कि आप उसमें ढेरों ढेर पानी डाल के उसको गलने के लिए रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ मेथी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसमें बॉईल किए हुए शलजम डाल दूँगी और इनको डालने के बाद खूब अच्छी तरह से इनको भी भूनूँगी। जब हम शलजम को भूनेंगे तो ये अपना पानी रिलीज़ कर देंगे और हम इसको इसी के पानी में पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल किया हुआ है। नॉर्मल फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। ताज़े शलजम की पहचान ये होती है कि वो फ्राई करते करते ही पक जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने
फुल फ्लेम पे इसका पानी खुश्क कर लिया था और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल के मैं इसको खूब भूनूंगी। आप देख सकते हैं कि इसमें अब हमें पानी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा और शलजम भी हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। यकीन करें मैंने बिल्कुल भी इसको दम पर नहीं रखा और ताज़े शलजम की यही पहचान होती है कि वो फ्राई करते करते भूनते हुए ही नरम हो जाते हैं। तो अब ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें हरा धनिया जो कि मैंने कटिंग करके रखा हुआ था वो भी डाल दूँगी इसके ऊपर और आधी चम्मच के करीब साबुत धनिया मोटा कूटा हुआ वो भी डाल दूँगी। इस दौरान इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि धनिए का और साबुत धनिए का टेस्ट इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हमारे शलजम और मेथी बिल्कुल पककर रेडी है और यकीन करें इतनी टेस्टी और मज़े की खुशबू आ रही है और देखने में ये टेस्टी मज़ेदार नहीं लगते, ये खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जो घर में शलजम नहीं खाते यकीन करें वो प्लेटें चाट जाएंगे, 2 के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान था और इस सर्दियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।